दोस्तों नमस्कार। आपके साथ मैं श्री श्वेताब। एक तरफ प्रचंड जनादेश है, जीत की खुशी है, जश्न है, तो दूसरी तरफ हार का मातम है, महाहार का गम है और जूतम पैजार की भी शुरुआत हो गई है। एनडीए खेमे में जहां मिठाइयां बंट रही हैं, लोग एक दूसरे को जीत की बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं सरकार बनाने का दावा करने वाले, वोटिंग के दिन तक, काउंटिंग के दिन तक सरकार बनाने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव, आरजेडी, महागठबंधन इस महाहार से बेहाल है। ऐसी हार होगी इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। हालांकि ऐसी हार पहले नहीं हुई हो, ऐसा भी नहीं है। 2010 में नीतीश बाबू ने इससे भी बुरी तरह आरजेडी को रगड़ दिया था। चाचा ने भतीजा को पानी पिला दिया था। लेकिन इस बार जहां मंसूबे सरकार बनाने की थी, जहां हर घर सरकारी नौकरी देने के वादे थे, जीविका दीदियों को सरकार बनने पर 30,000 रुपए एक मुश्त देने की बात थी, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जीविका दीदी में जो सीएम हैं उन्हें सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मचारी की तरह उनका ओहदा को फिक्स करने की बात थी, माई बहन योजना थी, जातिगत समीकरण का भरोसा था, साथ साथ सहयोगी साथ लड़ रहे थे। लेकिन जंगल राज, कट्टा सरकार, कुशासन, पीएम मोदी ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग बिहार चुनाव में किया, बिहार की जनता ने उसे सुना और ना सिर्फ सुना बल्कि जनमत में उसे बटन दबाकर ईवीएम में वो जनादेश भी दिया जिस जनादेश की उम्मीद महागठबंधन को कम से कम इस चुनाव में तो नहीं थी। तेजस्वी यादव खुद हारते हारते किसी तरह 14,000 से कुछ ज्यादा मतों से चुनाव जीत पाए। डिप्टी सीएम के दावेदार मुकेश सहनी जी, चुनाव उनकी पार्टी शून्य पर सिमट गई। राजेश राम, कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, जो ओबीसी, ईबीसी को, दलितों को, पिछड़ों को सशक्त करने की कवायद में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया था, वो अपनी सीट हार गए। भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल यादव हार गए। एक के बाद एक बाहुबली जो जीत की उम्मीद में मैदान में उतारे गए थे, वो भी चुनाव हार गए। और सिर्फ हार तक की बात नहीं थमी, अब पार्टी में चप्पल जूते बहन ने भाई पर यह आरोप लगाया, सार्वजनिक मंच पर मीडिया में आकर ये बातें कही कि लालू परिवार एक और कलह के बीच सामने रहा जनता के सामने। रोहिणी आचार्य ने पहले तो तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से बेदखल कर दिया गया। तेज प्रताप यादव ने पार्टी के भीतर जयचंदों की बात की, तेजस्वी को फिलस्फी कहा। अब रोहिणी आचार्य भी उसी लिस्ट में शामिल हुई और उन्होंने सबके सामने ये कह दिया कि उन्हें चप्पल दिखाए गए, गंदी गालियां दी गई, मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी ऐसा कहा गया, करोड़ों रुपए में लेकर किडनी बेची ये कहा, टिकट लिए और पार्टी को की हार की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई जब उन्होंने आरजेडी के नए नवेले चाणक्य, संजय यादव और तेजस्वी के सेक्रेटरी रमीज पर आरोप लगाए और उन्होंने भी घर छोड़ दिया। एक और कलह, यानी हार कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जीत के तो हर तरफ दावेदार होते हैं, हर कोई जीत का सहरा अपने सर लेना चाहता है, लेकिन हार जब होती है तो ये हार बहुत दर्द देता है। और ऐसा दर्द कि अब हार तो हार, बिहार को तो भूल ही जाइए, अब पार्टी पर भी टूट का खतरा है अगर वो सही से ना संभली तो। और परिवार तो पहले ही बिखर चुका है और बिखराव की तरफ बढ़ता जा रहा है। और बीजेपी याद दिला रही है, याद है ना, आपसे कहा था, देखिए परिवार नहीं संभाल सकते। पहले तो बहू चली गई, बहू ने तो राबड़ी देवी पर ही बाल खींचने और हाथ उठाने का आरोप लगाए, खाना नहीं देने का आरोप लगाया, वो मामला एक चल रहा है। उसके बाद तेज प्रताप यादव की एक अलग कहानी सामने आई, उनकी कुंडली खुल गई और तेज प्रताप ने जयचंदो की बात की। बाद में हालांकि उनके बाद वो अपनी बात कितनी बार पलटते हैं, उनका वो पता नहीं चलता कि कब किस बात को वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने दो बातें कही
कि पार्टी के भीतर जयचंदू ने उन्हें निकलवाने का काम किया और उनके साथ साजिश हुई और अब रोहिणी आचार्य सामने आई और उन्होंने भी ये किया। यानी पार्टी पर पकड़ को लेकर आपसी खींचतान और जनता ने जंगल राज कुशासन का जो ये परसेप्शन उनके पीछे भूत बनकर खड़ा है, उसने आरजेडी को डुबो दिया। और भी बहुत कारण होंगे, बहुत सारी वजहें होंगी, लेकिन ये वजह जो है वो उनमें से एक वजह ये भी रही है कि आरजेडी चुनाव हार गई। तेजस्वी यादव तो किसी तरह जीते, लेकिन तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव हार गए। हालांकि अब वो आरजेडी में नहीं है, लेकिन लालू का एक चिराग चुनाव हार गया। आंकड़ों की जुबानी, वजह क्या है वो हम आगे बात करते हैं और वजह एक तरह से साफ है, लेकिन आंकड़ों की जुबानी ये चुनाव किस तरह का महागठबंधन की महाहार हुई, ये समझना जरूरी है। पहले फेज में एनडीए ने 85% सीटें अपने नाम की, दूसरे फेज में एनडीए ने 81% सीटें अपने नाम की। एनडीए का वोट परसेंट इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रति सीट 96,156 रहा, और जबकि महागठबंधन का वोट परसेंट प्रति सीट, जो वोटों का आंकड़ा है प्रति सीट, एवरेज वोट जो है महागठबंधन को प्रति सीट 75,581 मिले। यानी ओवरऑल वोट परसेंट अगर एनडीए को 47% इस चुनाव में वोट मिले तो महागठबंधन को 37% ही वोट मिले। 10% का फर्क इन वोट में था। यानी एनडीए को पर सीट एवरेज वोट में 32,000 वोटों का फायदा था। इस बार के चुनाव में 32,000 वोट। महागठबंधन से ज्यादा जिस जातिगत समीकरण पर तेजस्वी को माई समीकरण पर भरोसा था, उसमें महागठबंधन से ज्यादा एनडीए के यादव उम्मीदवार इस बार चुनाव जीते, और निर्दलियों की तो कहानी ही मानो खत्म हो गई। एक भी निर्दलीय इस बार चुनाव नहीं जीत सका। जन स्वराज के तो मैक्सिमम प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। एनडीए का जो वजह जिसमें जो दिख रही है वो एक साफ हो रहा है कि एनडीए का आधार वोट जो था वो एकजुट रहा और एनडीए को मिलने वाली वोटों में बढ़ोतरी हुई। वहीं आरजेडी को वोट मिले, महागठबंधन को वोट मिले, लेकिन वो एनडीए के मामले में पीछे साबित हुई और आरजेडी 23% वोट शेयर पाकर भी, चूंकि वो 142 सीटों पर लड़ी थी आरजेडी, उन 142 सीटों पर आरजेडी को 23% वोट मिले, लेकिन उस 23% वोट पाकर भी आरजेडी मात्र 25 सीटें जीत पाई और महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी को 89 सीट मिले 89, जेडीयू को 85 सीटें मिली, कांग्रेस को 6, लेफ्ट को 3, आईआईपी को 1, वही एलजेपी ने 19 सीटें जीती, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 4 सीटें जीती, मांझी ने 5 सीटें जीत ली और ओवैसी जी ने भी सीमांचल में अपना जादू दोहराया, उन्होंने भी 5 सीटें जीती। डीएसपी ने खाता खोल लिया, 1 सीट मिली उसे। जन स्वराज पार्टी 0, वीआईपी महाशून्य। और इसमें एक अहम है नोटा को 1.81% जो वोट मिले हैं वो मिले हैं, वोटिंग परसेंट में मिले हैं, तो नोटा को 1.81% वोट मिले। जल्दी से मैं आंकड़े बता दूं, आरजेडी 23%, 142 सीटें, 25 सीट, 142 सीटों पर लड़ी, 25 सीटें जीत पाई। वोट शेयर आरजेडी का सबसे बड़ा रहा। पिछली बार के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। पहली बार जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद नंबर आता है आरजेडी का, जिस तीसरे स्थान पर वो खिसक गई। तो वोट शेयर आरजेडी का बता दिया। बीजेपी का वोट शेयर रहा 20.08, जेडीयू का 19.25, आरजेडी का तो बता ही दिया। कांग्रेस का 8.71, एआईएमआईएम का, जिन्होंने सीमांचल में 5 सीटें जीती, 1.85%। जन स्वराज पार्टी को 0 मिली, लेकिन जन स्वराज पार्टी ने चूंकि 238 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो उनका जो वोट परसेंटेज है वो है 3.44%। वीआईपी 0, लेकिन जो 12-15 सीटें उन्होंने लड़ी, क्योंकि सीटें तो आखिरी 15 मिले, उसमें भी कुछ सीटों पर उन्हें बैकआउट करना पड़ा, कुछ सीटों पर प्रत्याशी पलट गए, तो उसमें उनको वोट शेयर मिला है 1.38%। और आईपी गुप्ता एकमात्र
जो आईएपी के जीते हुए उम्मीदवार थे जिन्होंने सहरसा में खेल बदला, उनको मिला है 0.36%। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी 28 सीटों पर लड़ी, उन्हें मिले हैं 4.97% वोट। 1,15,46,055 वोट आरजेडी को मिले, लेकिन आरजेडी 25 सीटें ही जीत पाए। और लेफ्ट पार्टीज को भी ध्यान में रखते हैं कि लेफ्ट पार्टीज ने 3 सीटें जीती, तो उनका वोट परसेंट घटा, वो हो गया 2.84%। और बीएसपी जिसने खाता खोल लिया उसका परसेंट हुआ 1.62%। तो जेडीयू को जो इस बार है वो पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिले हैं और 41 सीटें अधिक मिली हैं। 15 सीटों का लाभ बीजेपी को हुआ है, जबकि आरजेडी को 50 सीटों का नुकसान इस बार देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है कि बहुत सारी बातें तो हो गई कि नीतीश सरकार ने महिलाओं की जो योजनाएं थी उनकी जो साख थी 10,000 रुपए खाते में गए, जो योजनाएं चलती आ रही हैं 50% का महिलाओं को पंचायत स्तर पर जो है उनको चुनाव में आरक्षण है, 35% नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण है, जीविका दीदियों को तो दिए ही पैसे, साथ में बुजुर्ग पेंशन बढ़ाया, 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, उस पर सब्सिडी देने की बात की। उसके अलावा जो आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाया, ना जाने क्या क्या। तो साख जो है मोदी और नीतीश की, इस साख पर जनता ने भरोसा किया और जंगल राज का जो जिन्न है उस जिन्न ने, भले ही तेजस्वी ने ये कोशिश की कि पार्टी के पोस्टर से लालू और राबड़ी को हटा दे, मानो वो इतिहास पूछ रहे हो, जंगल राज पूछ रहे हो, लेकिन पोस्टर से चेहरा हटाने जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया था, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने कट्टे वाला जिक्र करके, तो मानो कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर आरजेडी ने जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम की है, दावेदारी सीएम की कुर्सी के नाम अपने नाम की है। ये सब बातें जनता के अंदर तक गई और जनता ने फैसला जो लिया। जबकि एनडीए का क्या हुआ? एनडीए का आधारभूत एकजुट रहा, एनडीए की वोटों में इजाफा हुआ और लवकुश समीकरण जो है वो इंटैक्ट रहा। बीजेपी का जो सवर्णों पर दांव है वो भी कारगर रहा। आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है उसके वोट तो रहे, लेकिन वो समीकरण दरका भी। उस समीकरण को दरकाने में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटों पर जगह बनाई और एआईएमआईएम, बीएसपी और जनसुराज, इन्होंने जनसुराज की वजह से तो एनडीए के कैंडिडेट हारे भी, लेकिन इन्होंने राह आसान की बीजेपी की और इनकी वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और इन्होंने एआईएम ने 5 सीटें जीती, बीएसपी ने अपना खाता खोल लिया बिहार में। तो इसका फायदा जो है ये निश्चित तौर पर एनडीए को हुआ है। दूसरी अहम बात जो है इस चुनाव में जो देखने को मिली है कि ये दूसरा सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को है, क्योंकि इस बार 202 सीटें हैं, जबकि 2010 में 206 सीटें नीतीश बाबू ने लाई थी। इस बार की सबसे कम उम्र के विधायक मैथिली ठाकुर हैं अलीनगर से बीजेपी के टिकट पर, तो हरनौत से जेडीयू के टिकट पर सबसे ज्यादा उम्र के हरिनारायण सिंह हैं जो 79 साल के हैं। तेज प्रताप यादव की पार्टी अलग हो गई, वो हार गए। ऐसे कई चेहरों का जिक्र हमने आपसे किया। इसके अलावा जो नोटा है, इस नोटा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। सबसे ज्यादा भोरे में नोटा का आंकड़ा 7,517 रहा। अब बात करते हैं थोड़ा क्षेत्र वाइज कि एनडीए ने बिहार में किन किन क्षेत्रों में मानो क्लीन स्वीप कर दिया है। तो दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी क्लीन स्वीप किया है एनडीए ने। दरभंगा, शिवहर और सीतामढ़ी। भागलपुर, कोसी, सीमांचल में 62 में से सिर्फ 9 सीटों पर महागठबंधन जीता है। भागलपुर, कोसी और सीमांचल की 62 में से सिर्फ 9 सीटों पर महागठबंधन जीत पाया। 48 सीटों पर एनडीए जीता, 5 पर एआईएमआईएम। मधेपुरा, जिसे यादवों का गढ़ कहा जाता है, उसमें सिर्फ 1 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली। भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, सुपौल, पूर्णिया में एनडीए का क्लीन स्वीप और महागठबंधन महाशून्य। आरजेडी ने तो बाहुबलियों को काफी इस बार टिकट दिया था, लेकिन बाहुबलियों का जादू नहीं चला। मोकामा से अनंत सिंह जीत गए जेडीयू के, सूरज भान की पत्नी वीणा देवी हार गई।
दानापुर से रामकृपाल यादव जीत गए। रीतलाल यादव बाहुबली, जिसका जिक्र बहुत हुआ, जब अनंत सिंह जेल गए, हार गए। बाढ़ से लल्लू मुखिया हार गए। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला हार गई। वारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी हार गई। नवादा से कौशल यादव हार गए। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव वो भी हार गए। यानी बाहुबलियों पर भी जातिगत समीकरण और बाहुबलियों को भी सामने रखने का काम नहीं हुआ। इस बार जो वोटिंग हुआ है उस वोटिंग के आंकड़े की हर जगह चर्चा है। बिहार ने अभूतपूर्व मत दिया। 67.13% रिकॉर्ड वोटिंग बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में हुआ है। उसमें से 71.78%, 71.78% महिलाओं ने वोट किया है। 62.98% पुरुषों ने वोट किया है। तो कहां 62, कहां 71, 9% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। और 28 महिलाएं इस बार बिहार विधानसभा में चुनकर आई हैं। और जहां मैं क्षेत्र की बात कर रहा था तो शाहाबाद क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा, वो भी रहा जिस पर महागठबंधन को भारी उम्मीद थी। लेकिन शाहाबाद की 22 में से 19 सीटें एनडीए ने अपने नाम कर ली। कोसी की 17 में से 15 सीटें एनडीए ने अपने नाम कर ली। 32 सीटों पर 10,000 मतों के अंतर से फैसला सुनाया गया। 1,000 मत या उससे कम के अंतर से 8 सीटों पर फैसला हुआ। और कांटे की जहां टक्कर थी उसमें 63 सीटों में से 40 सीटें कांटे की टक्कर वाली वो एनडीए ने अपने नाम कर ली। ये है इस बार के चुनाव का गेम। जाहिर है जो जीतने वाले को जो जीता वही सिकंदर। सबसे बड़ी जीत तो यह सबसे बड़ी जीत हुई कलाधर मंडल की रुपौली से। और उन्होंने 73,000 से ज्यादा मतों से बीमा भारती को हराया। वही बीमा भारती जो कभी नीतीश सरकार में मंत्री भी रही, फिर आरजेडी में शामिल हुई और आरजेडी में शामिल होने के बाद पहले लोकसभा चुनाव हारी, पप्पू यादव ने हराया, और फिर विधानसभा चुनाव भी हारी। और सिर्फ हारी नहीं, 73,000 से ज्यादा मतों से हारी। वहीं आरा जिले के संदेश में जेडीयू उम्मीदवार ने मात्र राधाचरण शाह 27 वोटों से ही जीत पाए। तो ये बिहार का गणित है इस बार। और इस गणित ने साफ कर दिया है कि बिहार की जो जनता है उसकी परिपक्वता कितनी है। हर बार हार के बाद आरोप लगाए जाते हैं। इस बार भी आरोप लग रहे हैं जैसा कि उम्मीद थी। एसआईआर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एसआईआर हुआ, नाम कटे, इसलिए हम हारे। एक प्रत्याशी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जो दरभंगा से खड़ी हुई। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, जैसे अभी चर्चा जनसुराज पार्टी की है, तो वैसे ही चर्चा उस वक्त थी क्योंकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला नीतीश बाबू को ही चुनौती दी थी और सीधा कहा था बिहार के नए मुख्यमंत्री पुष्पम प्रिया चौधरी सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोका था। मीडिया ने हाथों हाथ भी लिया था। पिछली बार तो चुनाव हारे ही, इस बार 8वें नंबर पर रही हैं, 7वें या 8वें नंबर पर। नोटा जो वोट है ना, उससे भी कम वोट पुष्पम प्रिया चौधरी को दरभंगा में मिला है और वो ईवीएम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने खूब चलाया। कांग्रेस पार्टी अभी भी कांग्रेस को इसमें हार पर मंथन की बात तो होती है, बैठकें तो होती हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता है। तो बैठकों का दौर कांग्रेस में शुरू है। हारने के बाद आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ना सही कम से कम विधायक दल का नेता चुन लिया है और वो नेता प्रतिपक्ष की ओर से रहेंगे। मुख्यमंत्री तो ना बन पाए, 25 सीटें लाकर कम से कम 35 सीटें हैं, तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो तेजस्वी यादव को मिल ही जाएगी। परिवार में कलह चल रहा है सो अलग, तो हार के बहाने भी ढूंढे जा रहे हैं। अंदर झांकने की जगह ये कहा जा रहा है कि सिस्टम का प्रबंधन का सिस्टम की वजह से, ये तंत्र की वजह से वो चुनाव हारे हैं। और लेकिन ये बात तो उन्हें माननी पड़ेगी कि उनका जो वोट बैंक था, वो वोट जितना उन्हें था वो उनको मिले हैं, उसमें बिखराव भी, वोट मिले तो हैं, बिखराव भी हुआ है। और वो भी ऐसी इस चुनाव में जहां खुल्लम खुल्ला ऐलान था कि तेजस्वी जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे, सहनी जीते तो डिप्टी सीएम बनेंगे। इस ऐलान के बावजूद महाहार महागठबंधन की हुई। महाहार के बाद
आरजेडी में महारार है और कांग्रेस तो पूछे मत। बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी घूमते रहते हैं चुनाव प्रचार की जगह यहाँ वहाँ। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, उस पर समय जाता है। सीटों पर चर्चा ज्यादा होती है। 6 सीटें जीती है कांग्रेस ने इस बार, 61 सीटें लड़कर। 142 सीटें लड़कर 25 सीटें जीती है आरजेडी ने। 15 सीटें लड़कर शून्य पे है महा वीआईपी। 3 सीटें लड़कर एक सीटें जीती हैं आईआईपी ने। कहाँ आईआईपी से उम्मीद थी कि ये जो पान वोटर है, तांती तत्वा पान, हर जगह एकजुट होकर वोट करेगा, ऐसा दिखा नहीं। सहरसा में दिखा, आईपी गुप्ता जीते, लेकिन बाकी जगहों पर ये एक मुश्त ट्रांसफर नहीं हुआ। ओबीसी ईबीसी वोट भी, ईबीसी वोटों पर जिस पर राहुल की नजर थी, वो भी ऐसा लगता है कि एक खुलकर कांग्रेस के समर्थन में नहीं आया। और जनता ने ये आरोप जनसुराज भी लगा रही है कि तंत्र की वजह से, पैसों की वजह से, जितना पैसा बांटा गया है, इसकी वजह से उनकी हार हुई है। और जंगलराज का डर भी मतदाताओं के जहन में था। सोचिए 20 साल पहले लालू परिवार सत्ता में था। 20 साल पहले वो दौर था। उस 20 साल के बाद भी अभी उस दौर की बातें करके बीजेपी सत्ता में आई है, इस बार भी, पिछली बार भी। और साथ ही जो कल्याणकारी योजनाएं वो चला रही नीतीश बाबू की जो साख है और जिस तरह का गवर्नेंस वो कर रहे हैं, जिस सुशासन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कल पलट हो गया है। राजनाथ जी ने बहुत बखूबी कहा था, राजनाथ सिंह ने, कि बिहार में ऐसा नहीं है कि सब कुछ काया पलट हो गया है, लेकिन कम से कम जंगलराज के उस दौर से तो बाहर जरूर निकल गया है। तो ये हार महा है और महागठबंधन को इस हार पर महामंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों उनका प्रबंधन, क्यों उनका वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ, क्यों जिस जातिगत समीकरण का भरोसा था, जो रैलियों में भीड़ दिख रही थी, अगर वो भीड़ का उन्हें वोट दिए भी, तो क्यों, कैसे एनडीए ने इससे ज्यादा वोट शेयर जुटाए अपने लिए, कैसे एक मुश्त वोटिंग में इस सब पर, इस समीकरणों पर एनडीए का एजेंडा भारी पड़ गया। ये सीखने की जरूरत है। हालांकि आरोप वोट चोरी के लगाए जा रहे हैं और एसआईआर के मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन उस मुद्दे को बड़ा बनाने में पीछे भी सवाल है कि एसआईआर जब हुआ तब हर स्तर पर लोगों के पास आपत्ति दर्ज करने का वक्त था। हालांकि अब लोग ये आरोप लगा रही है कांग्रेस की जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव में जगह जगह से वोट देके ऐसा वोट बदलते हैं। जैसे हरियाणा से इस बार कपिल सिब्बल ने कहा कि ट्रेनें आई तो नए वोटर जो बनते हैं, उस नए वोटर से बीजेपी को फायदा होता है। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि बड़ी हार है, ऐसी हार जिसकी उम्मीद नहीं थी, और एनडीए की इतनी बड़ी जीत है जिसकी एनडीए को भी उम्मीद नहीं थी। अमित शाह तक 160 से ज्यादा सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन आंकड़ा 200 के पार चला गया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।